जय हिंद। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना बिहार का गणित प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। आज 1.2 का दोनों सवाल खत्म करने वाले हैं, अपना 1.2 खत्म हो जाएगा। और इससे पहले का सभी चैप्टर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सवाल है आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहले सवाल पढ़ते हैं अपने बुक में। सवाल देखिए, प्रश्नावली 1.2 है, सवाल नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × +3 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 भाज्य संख्याएं क्यों है। चलिए समझते हैं अपने बोर्ड पे। सवाल कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 +13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 भाज्य संख्याएं क्यों है। राइट। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए सवाल को। सवाल के पहले डाउट को आउट कीजिए। तो पहले आपके सवाल को डाउट को आउट करते हैं और सवाल को समझाते हैं। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए भी जो भी संख्याएं हैं, ये सब जो भी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों होती हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं क्यों होती हैं और होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, दो ही होती हैं, भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या। भी इतना जानिए, आगे जानेंगे जिसका जरूरत पड़ेगा उतना। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्यों होती हैं। जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे वो होती है अभाज्य संख्या। जो संख्या खुद से कटे भाग देने पर और एक से कटे वो अभाज्य होती है। और इसके अलावा जो खुद से कटे, एक से कटे, इसके बाद किसी और भी संख्या से कटे वो भाज्य होती हैं। पता चला भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं क्यों होती हैं। वो संख्याएं जो खुद से और एक से इसके बाद किसी और भी संख्या से कट जाए भाज्य संख्याएं हो जाती है। मतलब अर्थात भाज्य संख्या का गुणनखंड जो है 2 से अधिक होता है। पता चला कि भाज्य संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक होता है। और ये जितनी भी संख्याएं हैं हम इसको सरल करके इसका गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड 2 से अधिक आया तो कह देंगे कि ये भाज्य संख्याएं हैं। सवाल समझ में आया तो लाइक ठोकिए, शेयर ठोकिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास वीडियो को फेंक के मारिए शेयर। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया ना आप लोग को कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको करना क्या है, जांच कर लेना है कि ये जो भी संख्याएं हैं इसका गुणनखंड 2 से अधिक है कि नहीं। अगर 2 से अधिक है तो भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा। सवाल एक बार में समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, परीक्षा में आएगा, लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सवाल नंबर 6 प्रश्नावली 1.2 क्लास 10 का बिहार का है। ठीक है, चलिए हल क्या है। 7 × 11 × 13 +13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 को कॉमन ले लेते हैं। क्या हुआ, 7 × 11, 13 कॉमन में चला गया, प्लस 13 एकम 13। ठीक है, ऐसे ही करते हैं आप लोग। अब आगे देखिए, 13 11 7 77 +1। ठीक है, आगे देखिए 13 × 77 1 78। ठीक है, इसके गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया, इसका काम हो गया। यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब इसको लेते हैं, क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +1। इसमें 1 + 5। ठीक है,
इसमें कॉमन क्या है 5 है, 5 को कॉमन लेते हैं तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। 7 छक्के 42 गुणे 4 3 12 दूना 24 एकम 24 प्लस 1। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। 42 24 का गुणा करेंगे, 24 दूना 48 के 8, 24 चौके 96 और जो हासिल उधर का 4 था 100, 1008 प्लस 1 बराबर यहाँ पे बराबर बराबर लिखते जाएंगे तो सही रहेगा। देखिए 5 गुणे 1008 और 1 1009, इसके गुणे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए गुणन खंड 2 से अधिक है। ठीक है, मेन काम हो गया अपना। अब क्या कर रहा था कि व्याख्या कीजिए, अब व्याख्या कर देते हैं। देखिए व्याख्या कैसे करते हैं हम। इसका भी हल भाज्य संख्याएं क्यों है पहले ही बताएं कि गुणनखंड 2 से अधिक होगा तो भाज्य संख्याएं होगी। गुणनखंड निकाल दिए, इसका 2 से अधिक है, ये भी 2 से अधिक है, तो हम यहाँ पे अब व्याख्या करते हैं जो सवाल कह रहा है कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्याएं का गुणनखंड 2 से अधिक होती है और संख्याएं क्या है, संख्याएं लिख देते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 की और संख्याएं इतना और इतना की गुणन खंड 2 से अधिक है, इसलिए संख्याएं ये सब लिख देंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 भाज्य संख्या है। आंसर ठीक है। इसको अब एक बार देख लीजिए। हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होती है और संख्याएं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 3 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 की गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए संख्याएं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और संख्याएं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं हैं। हमने इसको व्याख्या करके दिखला दिया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, फिर चलते हैं अगला सवाल पे। चलिए अब चलते हैं इसका आखिरी सवाल, प्रश्नावली 1.2 का आखिरी सवाल, यानी कि सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ठीक है। क्या है सवाल को पहले पढ़ लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आपको बुक में पढ़ने में बड़ी मजा आता होगा।
ठीक है, देखिए सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, सवाल फिर से पढ़ लीजिएगा, चलते हैं अपने बोर्ड पे। सवाल कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ है, मैदान है, मान लीजिए मैदान हो गया और ये यहाँ पे पथ हो गया। ठीक है, और यहाँ से सोनिया और रवि, मान लीजिए रवि हो गया और ये सोनिया हो गई। चलते हैं, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, तो एक कैसे मतलब कितना कम समय में एक ही दिशा में चलते हैं, तो सबसे पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि रवि को 12 मिनट लगता है, इसको 18 मिनट लगता है। मान लीजिए सोनिया इधर से चलती है और 18 मिनट के बाद यहाँ पहुँचती है, तो रवि तो 12 मिनट लगता है ना, ये भी चलेगा तो तेज चलेगा, इससे 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, फिर चलेगा तो जब तक सोनिया यहाँ आएगी रवि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मिल नहीं पाएगा, लेकिन कब मिलेगा इसके लिए हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम समय पूछ रहा है कि सबसे कम समय में कब मिलेगा। तो इसका हल होगा, हल एलसीएम 18 और 12 का। ठीक है, ऐसे भी आप बैठुआ में भी देख सकते हैं कि कब मिलेगा। मान लीजिए कि सोनिया चली एक बार 18 मिनट में यहाँ आई, रवि एक बार चला तो 12 मिनट में यहाँ आ गया, अब फिर 6 मिनट चल गया तो 18 मिनट में यहाँ आ गया। ठीक है, सोनिया का भी 18 मिनट हो गया और रवि का भी 18 मिनट हो गया। ठीक है, तो सोनिया यहाँ है, रवि यहाँ है। ठीक है, अब फिर दोबारा जब चलते हैं तो सोनिया चली 18 मिनट में यहाँ आ गई और रवि तो यहाँ था 18 मिनट में, यहाँ से चलेगा तो 12 मिनट में घूम के यहाँ आ जाएगा, फिर 6 मिनट चलेगा तो यहाँ जाएगा। मतलब रवि 3 चक्कर लगा देगा। ठीक है, फिर 18 मिनट चला ये भी, फिर 18 मिनट चला ये भी, तो ये दोनों 36 मिनट चल देते, ये आंसर आएगा। ये थ्योरी में हम लोग निकाल लें, लेकिन अब सवाल के हिसाब से निकालते हैं। कहते हैं आपको डाउट हो आउट कर देंगे, सवालिया समझ में आ जाएगा, दिमागवा में रहेगा ना, तब परीक्षा में कैसे भी बुक दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। एलसीएम होगा 18 और 12 का। चलिए इसको तोड़ते हैं, 18 12। ठीक है, 2 9 3 3 3 1, 2 से 6 2 3 3 से 1 बार। ठीक है, ऐसा तो आप लोग को आएगा ना करने, इसके लिए इसमें टाइम नहीं ज़्यादा दिए। अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 18 बराबर 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 1, 12 बराबर 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 1 है ना, 2 बार 2 3 बार, इसमें 2 बार 3 है, लिख दिए। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो मैच करता है उसका बड़ा घात लेते हैं और बाकी सबको ले लेते हैं। ठीक है, मैच किया 2 2 तो 2 का बड़ा घात गुणे 3 3 भी मैचिंग है तो 3 का बड़ा घात गुणे क्या 1 भी एक ही मैची है तो 1 ले लेते हैं, बराबर 2 दूना के 4 तितली के 9, इतना ही हुआ, बराबर 9 चौके 36 मिनट। आंसर बैठुआ में देखे थे ना,
कि मान लीजिए सोनिया 2 बार चलेगी तो 36 मिनट में यहाँ आएगी, आए 3 बार चल देगा तो 36 में यहाँ जाएगा। ठीक है, वही आया अपना सवाल हल करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ठोक के मारो, शेयर ठोको अपने दोस्तों में, और अपने रिश्तेदार में जहाँ भी जो भी बच्चे पढ़ते होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए और अच्छा नंबर उखाड़िए अपने मैथ में। ठीक है, मैथ में नंबर कटता नहीं, अगर तरीके से सवाल बनाएंगे तो कम से कम तो हम इतना कह सकते हैं कि 95 से 99 नंबर निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।